अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल पार्टनरशिप या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर क्लास 12। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस था जहां पे सिर्फ एक मालिक होता था, और अगर एक मालिक होता है तो हम कहां कहां चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना रिसोर्स लगा सकते हैं, और अगर हम मर गए तो हमारा बिजनेस वहीं के वहीं खत्म हो जाता था। उस लिमिटेशंस को देखने के लिए आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपको अब बहुत ज्यादा स्कोरिंग आता है, क्लास 12 एग्जामिनेशन में आता है वो 35 मार्क्स का। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि सर क्या होती है पार्टनरशिप। सर अभी आपने बताया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, बेटा जल्दी बताओ क्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मालिक है। तो पार्टनरशिप क्या होगा? पार्टनरशिप का मतलब है जहां पर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 आपस में अपनी अपनी सहमति से बिजनेस करने के लिए रेडी हुए हैं, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब सर इस लाइन का मतलब क्या है कि विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि अगर हमारे फर्म में, अब आप कहोगे सर फर्म क्या होती है, जैसे अभी मैं यहां पे जो वीडियो बना रहा हूं ये मेरा कोचिंग सेंटर है। आप सुबह स्कूल जाते हैं, उस छत पर जब बैठते हैं उसे स्कूल कहते हैं। ऐसे ही जिस छत के नीचे पार्टनरशिप होती है उसको हम फर्म कहते हैं, और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको पार्टनर कहते हैं। तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अगर ए ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में 50,000 रुपए का फायदा हो रहा हैगा, तो ये जो फायदा है ना ये सिर्फ ए का नहीं है, ये तीनों को मिलेगा उनके एग्रीड रेशियो में जो तय हुआ है। तो क्या समझे सर कि पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशन होता है किनके बीच में? कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों के बीच में होता है, और विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि चाहे कोई एक काम करे चाहे सभी काम करें, जब प्रॉफिट को बांटने की बात आएगी तो या तो रेशियो में बांटा जाएगा या डिपेंड करता है। तो कुछ चीजें समझ में आ रही है सर कि पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी काम करते हैं हम इस एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? जहां पर कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 50 लोग मिलकर एक साझेदारी करके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए। आपने कहा चलो हम दोनों मिलके कुत्ते को मार देंगे, ये बिजनेस नहीं है। चलो हम दोनों मिलके जा रहे हैं घूमने कहीं पर, ये बिजनेस नहीं है, लीगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप में हमें बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जिनको बनाने से पहले 2 चीजें आपको आना बहुत जरूरी हैं। और अभी यहां पर स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी में चीजें आना आपको बहुत जरूरी है। पहली कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 50 लोग होने चाहिए। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि कहलाता है पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड का मतलब है जहां पर एक एग्रीमेंट होता है और सब लिखा होता है, पार्टनर्स के नाम क्या है, कैपिटल क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, रेशियो क्या होगा, सारी चीजें। सर क्या पार्टनरशिप डीड करवाना जरूरी है, कंपलसरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में हो तब तो आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र के अलावा अदर स्टेट में पार्टनरशिप डीड को करवाना कंपलसरी नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो पार्टनर्स किसी को केस नहीं कर सकते 100 रुपए से ज्यादा, लेकिन कोई रजिस्टर्ड है वो केस कर सकता है, और जो भी हमारे फायदे और घाटे हैं वो बराबर बांटे जाते हैं पार्टनर्स के बीच में। फिर यहां पर आपको समझना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये चीज तो आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आपको लॉस हो या फायदा हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपको ये चीजें देनी ही देनी पड़ेगी, जैसे कि रेंट। अगर आप कहीं पर किराए पर रह रहे हो और आपको प्रॉफिट नहीं हुआ
तो आप उससे कहोगे भाई साहब प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम आपको रेंट नहीं दे पाएंगे, वो फिर आपको कुछ और दे देगा। तो रेंट तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपको फायदा हो या नहीं हो। तो इसके लिए सर कौन सा अकाउंट बनता था, याद करो क्लास 11th में कौन सा अकाउंट बनता था सर, बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने किसी से कर्जा ले लिया और अब ब्याज देने की बारी आई और आपके पास पैसा नहीं था, आपने कही सर हमने कर्जा लिया था अब हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम पैसा नहीं दे सकते, तो वो आपको बहुत मारेगा, इतना मारेगा, मार मार के शुगर भर देगा वो आप में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इनके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो चीजें क्लियर कि सर अगर क्वेश्चन में रेंट दिया है और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है और कहीं नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी दी जाएगी तो 6%, 6%, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दी जाएगी कितने परसेंट से, 6% से। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या होता है सर, याद करो क्लास 11th में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे थे तो वहां पे आप बना रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे आप बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वहां पर आप बना रहे थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट हो रहा था उसको ऐड कर रहे थे और नेट लॉस हो रहा था उसको माइनस कर रहे थे। अब उसको बांटने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट की एक खासियत है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इस अकाउंट में आने वाली चीजें नहीं आएंगी। अरे सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में था ना कि अगर प्रॉफिट होगा तो रेंट देना पड़ेगा, नहीं भी होगा तो भी देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट कौन बना रहा है, फर्म बना रही है, और फर्म बना रही है वो सारे अकाउंट जिससे आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, वो सारे के सारे किस नेचर के होते हैं सर, वो सारे के सारे होते हैं नॉमिनल नेचर के अकाउंट। और नॉमिनल नेचर हमसे क्या कहता है कि इधर 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 लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इधर 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 क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन। उड़ी बाबा, यानी कि डेबिट साइड में क्या आएगा, डीआर साइड में आएगा जो फर्म के लिए नुकसान है, घाटा है, खर्चा है, और जो फायदा है वो कहां आएगा, इधर इधर देखो इधर आएगा, और जो घाटा होगा इधर 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 आएगा। क्लियर है यहां तक सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होता है, पापा वाला फॉर्मेट होता है। अरे सर पापा पम कहां से आ गए, पापा का मतलब होता है पर्टिकुलर अमाउंट, जिसको हम प्यार से कहते हैं पापा। सीआर साइड आता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आता है डीआर साइड। डीआर में क्या चीज आएगी, जो हमारी फर्म के लिए क्या है, खर्चे हैं। सीआर में क्या आएगा, जो हमारी फर्म के लिए क्या है, फायदा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन बना रहा है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारी फर्म बना रही है, और फर्म के लिए होने वाले खर्चे इधर डेबिट साइड में और होने वाले फायदे इधर क्रेडिट साइड में। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई कि ये अकाउंट जब बनेगा जब हमें क्या होगा, सोचो, प्रॉफिट होगा। तो अगर ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो क्या क्वेश्चन में पहले से ही प्रॉफिट नहीं दिया होगा, दिया होगा सर, और वो प्रॉफिट कहां आएगा, इस साइड सीआर साइड में। अब सर जब भी पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, उस पैसे से हमें ब्याज देनी पड़ेगी, फर्म को ब्याज देनी पड़ेगी, पार्टनर्स को। तो फर्म के लिए क्या है, ये खर्चा है सर। कहां आएगा खर्चा, इधर डेबिट साइड में डाल दिया फटाफट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी, तो सैलरी फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। किधर आएगा, इधर। आपको सैलरी की एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सैलरी हमेशा पूरे साल की ली जाएगी।
अगर आपसे बोल रहा है 600 पर मंथ तो 600 इंटू 12। अगर आपसे कह रहा है 600 पर क्वार्टर तो 600 इंटू 4। अगर आपसे कह रहा है 600 6 मंथ में तो 2 से मल्टीप्लाई। और अगर आपको पर एनम दे रखा है, पूरे साल का दे रखा है, तो यहां पर पूरे साल का आ जाएगा। अगर फर्म कमीशन दे रही है पार्टनर को तो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो सर क्या क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा? जब पार्टनर अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकालता है तो हम उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स, और उस ड्रॉइंग्स पर उसे ब्याज देनी पड़ती है फर्म को, तो फर्म को ब्याज मिलेगी। तो कहां फर्म के लिए फायदा है? तो इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आपको कुछ बात ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स की डेट मेंशन नहीं है, पता ही नहीं है पार्टनर ने ड्राइंग करी कब है, बस लिखा हुआ है ए ड्राइंग 60,000, बी ड्राइंग 80,000, और हमें रेट दे रखा है 6% पर एनम, 8% पर एनम, ये पर एनम लगा हुआ है, तो हम मान के चलेंगे कि जो पार्टनर है वो कम से कम 6 महीने की ब्याज तो देगा ही देगा। अगर जो ड्राइंग्स है उस पर कोई डेट मेंशन नहीं है और जो रेट है उस पर एनम लगा हुआ है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसे अच्छे से आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें जो फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट्स, पूरे जो चैप्टर है, इस चैप्टर के आपके पास 4 पार्ट आएंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक देना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।